नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा हम लोगों ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक आंदोलन की घोषणा की है। और उसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं को निर्देश तक दिया गया है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में भोन एक गांव है, एक प्राचीन सिटी है, और वहां पर सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ एक प्राचीन स्तूप मिला है। इसकी खोज 2002 में हुई। डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर देवतारे के माध्यम से इसका खोजबीन किया गया और उन्होंने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके बारे में जानकारी दी। लगभग 150 एकड़ एरिया में फैला हुआ एक प्राचीन सिटी या एक प्राचीन ट्रेड सेंटर वहां मिला। 30 से ज्यादा प्राचीन कुएं मिले। वहां एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या थी, इसकी जानकारी उस उत्खनन के माध्यम से मिलने वाली थी। और महाराष्ट्र में खान पान क्या था, महाराष्ट्र के लोगों का दुनिया के लोगों के साथ, भारत के विभिन्न एरिया के साथ कनेक्शन क्या था, ढेर सारी जानकारी उस जगह से उपलब्ध होने वाली थी। 150 एकड़ एरिया में फैले उस बुद्धिस्ट स्थान को, जहां पर मौर्यकालीन स्तूप मिला है, जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित एक बुद्ध स्तूप मिला है, एक विशाल बुद्ध स्तूप का उत्खनन कार्य किया गया। उसको प्रदक्षिणा पथ मिला है जो हर बुद्ध स्तूप को होता है। मौर्य की लिपि में वह साक्ष्य मिले हैं और उस स्तूप के अंदर अस्थियां मिली है। उन अस्थियों का कार्बन डेटिंग लखनऊ में किया गया, वहां की प्रयोगशाला में। तो ये पता चला कि वो 2500 वर्ष पहले का अस्थि है, यानी बुद्ध के शरीर धातु है। और 2500 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने जो 84,000 विहार या स्तूप बनाए थे, उसमें से महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में भोन गांव में एक मौर्यकालीन स्तूप मिला है। ये 2002 की बात है। सन 2007 में शासक जाति के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने वह स्तूप को मिटाने के लिए उसके बगल में ही एक जीगांव डैम प्रकल्प लाया
और पिछले 2007 से लेकर अभी तक उस पर काम हो रहा है। 2019 में हमने इसके लिए महाराष्ट्र में चरणबद्ध आंदोलन किए, बुल्ढाना में बहुत विशाल आंदोलन किया, सभा किया, और रामदास आठवले को आगे करके देवेंद्र फडणवीस ने उस आंदोलन को भटकाने के लिए, उस आंदोलन की तीव्रता को नष्ट करने का प्रयास किया। आठवले के वीडियो भी है। प्रेस मीट करके उसने कहा कि फडणवीस के तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने रामदास आठवले को आगे किया ताकि इसका विरोध किया जा सके या समाज को गुमराह किया जा सके। हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 509 करोड़ रुपए भूमि आरटीआई के जरिए से जानकारी लिया तो पता चला कि एक नया रुपया उस स्तूप को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खर्च नहीं किया है। यानी खुल्लम खुल्ला धोखेबाजी है। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आने वाली 17 मार्च को लाखों का मोर्चा बुल्ढाना जिलाधिकारी मुख्यालय पर हम लेकर जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट आर्कियोलॉजी ऑफ महाराष्ट्र और इरिगेशन डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से षड्यंत्र कर रहे हैं और उस स्तूप को नष्ट करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे ही हमने आंदोलन की घोषणा किया तब देवेंद्र फडणवीस को याद आया कि इस आंदोलन का परिणाम उग्र हो सकता है और इससे बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में गिर भी सकती है। बीजेपी के कैंडिडेट चुनकर नहीं आ सकते। तो उन्होंने मंत्रालय से ऑर्डर दिया, स्टेट आर्कियोलॉजी को सक्रिय किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट को सक्रिय किया, और जैसे ही हमने आंदोलन की घोषणा किया वह कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारी या बड़े अधिकारी बुल्ढाना के हमारे कार्यकर्ताओं को संपर्क कर रहे हैं और सरकार इस स्तूप को बचाने वाली है ऐसा गिड़गिड़ाकर बोल रहे हैं। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि 1 रुपया नया खर्च नहीं कर रहे हैं और आने वाले जून जुलाई महीने में जब बारिश का समय होगा तब यह स्तूप डूब सकता है। 150 एकड़ की भूमि का ये प्राचीन नगर जिसमें बुद्ध स्तूप है, विशाल का संग्राम है, मौर्यकालीन इतिहास है और मौर्य का महाराष्ट्र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, इसका भौतिक प्रमाण और सबूत है। तो वो डूबने वाला है, उसको सरकार जानबूझकर डुबा रही है। उसको बचाने के लिए साथियों महाराष्ट्र में 17 मार्च को लाखों का मोर्चा कलेक्टर मुख्यालय पर लेकर जाने वाले हैं। परसों के दिन
इरिगेशन डिपार्टमेंट के और वन अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को मिले और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर भोन इस जगह पर लेकर गए और वो प्लान बताने लगे कि सरकार का क्या प्लान है। हमारे कार्यकर्ता जाधव जी, इन्होंने मुझे उस अधिकारी से टेलीफोन करके बात करवा दिया। मेरा और उस अधिकारी का क्या डायलॉग हुआ है उसका ऑडियो रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसको हम सार्वजनिक करने वाले हैं। उसने बहाने बनाकर ये जानकारी दी कि अब राज्य सरकार ने अप्रूवल किया है, 509 करोड़ रुपए घोषित किया है, वो कल्पना नहीं है। अब स्टेट से अप्रूवल हो गया है, अब केंद्र के पास जाएगा, फिर एएसआई के पास जाएगा और फिर इसको बचाने का हमारा प्लान चलेगा। तो मैंने उनको पूछा कि इसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है। उन्होंने कहा अब ये सरकारी काम है, बहुत लंबा चलेगा। मैंने उस अधिकारी को ये कहा कि क्या यह बुद्ध स्तूप, ये प्राचीन धरोहर 150 एकड़ की जो प्राचीन धरोहर है, ये आने वाले बरसात के समय में ये बच पाएगी, क्योंकि आपका डैम तो लगभग पूरा हो गया है। तो उस अधिकारी ने इस बात को एग्री किया कि बरसात के समय में वो नष्ट होने वाला है। तो फिर मैंने उस अधिकारी को कहा, तो किस लिए टाइम पास कर रहे हो, किस लिए हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हो, किस लिए सरकार की वकालत कर रहे हो। और तुम जैसे नालायक अधिकारियों को काली पोतना चाहिए, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो जानकारी ये मिल गई है कि वो बुद्ध स्तूप नष्ट होने वाला है और आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग, खासकर कि देवेंद्र फडणवीस नामक ब्राह्मण, षड्यंत्रकारी ब्राह्मण, मौर्यकालीन स्तूप को नष्ट कर रहा है। उस स्तूप को बचाने के लिए आने वाली 17 मार्च को लाखों की संख्या में संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य से लोग बुल्ढाना जिले में पहुंचने वाले हैं और 17 मार्च को लाखों की संख्या में बुल्ढाना जिलाधिकारी मुख्यालय पर पहुंचकर हमें जिलाधिकारी को भी सवाल पूछने। आरएसएस और बीजेपी के लोग बौद्ध विरासत को नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 5 स्तूप है अशोक राजा के द्वारा बनाए हुए। उसमें से बुल्ढाना जिले में, औरंगाबाद जिले के पैठण में एक स्तूप है जो एक समय की राजधानी थी महाराष्ट्र की। नागपुर के तरफ एडम स्तूप है, उसको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नष्ट कर रहा है। 92 को उत्खनन किया गया और एडम ये एक गांव है आज, एक समय में वो जनपद था, असित महाजनपद। और वह स्तूप बुद्धकालीन स्तूप है। ज्यादातर स्तूप मौर्यकालीन मिले हैं ऑल इंडिया में, मगर कुछ स्तूप जो है वो बुद्ध के समय के हैं और उसमें से एक जो स्तूप है वो बुद्ध के समय का है। और नागपुर के कुही तहसील में एडम एक गांव है, एक समय में वो प्राचीन नगर था, वहां सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। खुदाई में, उत्खनन में इतनी सामग्री मिली है कि नागपुर के एएसआई में रखने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। इतनी जानकारी वहां मिली है, इतनी सामग्री वहां मिली है। एडम स्तूप को नष्ट किया जा रहा है। पौनी में जो स्तूप है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, वहां 3 बड़े स्तूप है और एक स्तूप के अंदर
सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित बुद्ध के शरीर धातु के अवशेष है। 1969 को मिस्टर देव पुरातत्वज्ञ इनके द्वारा उस एरिया का उत्खनन किया गया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसका रिपोर्ट तक प्रकाशित किया है। मगर जहां पर बुद्ध के शरीर धातु है उसके ऊपर ब्राह्मणवादी लोगों ने जगन्नाथ टेम्पल बनाया है, यानी ब्राह्मणों ने कब्जा करने का तरीका अपनाया है। शैववाद या वैष्णववाद, शैववाद और वैष्णववाद ये दो हिंसक छावनियां हैं ब्राह्मणों की। तो उन्होंने वहां जगन्नाथ टेम्पल बनाकर कब्जा करके रखा हुआ है। वहां प्राचीन पाली भाषा के अभिलेख के टुकड़े पड़े हुए पड़ी हुई है। वहां बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है और अभी खबर आ रही है कि उस जगह पर मिट्टी डालकर वो जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो संरक्षित स्मारक है उसके ऊपर आनन फानन में मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। भंडारा में हम लोगों ने इसका विरोध जताया था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नागपुर में हमने मोर्चा तक निकाला था। पीठ में बॉम्बे हाईकोर्ट का औरंगाबाद खंडपीठ में हमने इन तमाम मॉन्यूमेंट्स को, स्तूपास को, विहारास को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको शासक जातियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसलिए याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में। तब लॉकडाउन था, ऑनलाइन उसकी प्रक्रिया करनी थी, वो फाइल भी हुआ है, उसको नंबर। इसलिए आने वाली 17 मार्च को भारी संख्या में बुल्ढाना महाराष्ट्र में लोगों को आना है और 31 मार्च को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली स्थित, वहां पर भी हम लोग लाखों की संख्या में मोर्चा लेकर जाने वाले हैं, जिसमें बौद्ध स्तूप है, पौनिका स्तूप है, एडम स्तूप है, ये मॉन्यूमेंट्स के इश्यूज है उसके अंदर। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत बुद्ध को, फुले शाह अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो उन तमाम संगठनों को भी मैं अपील करता हूं कि 17 मार्च को होने वाले लाखों के विशाल मोर्चे में आप लोगों को भी सम्मिलित होना है और फडणवीस सरकार को, पेशवा ब्राह्मण फडणवीस को डुबाने की योजना करनी है। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि इसका जवाब देना होगा। अगर वो बुद्ध स्तूप नष्ट होता है तो यह कलंक महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर लगेगा, केवल बुल्ढाना जिले के ऊपर नहीं लगेगा, ये महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर लगेगा। और बुद्ध और अशोका की जो विरासत है केवल भारत की विरासत नहीं है, ये दुनिया की विरासत है। तो दुनिया के लोग महाराष्ट्र के लोगों को ताना मारेंगे। मैं सभी लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि आने वाली 17 मार्च को चलो बुल्ढाना, और बुल्ढाना में होने वाले इस विशाल आंदोलन का, इस जन आंदोलन का पार्ट बनिए। और ये जो गैर संवैधानिक सरकार है, ये जो संविधान और विरासत का अपमान करने वाली जो बीजेपी की सरकार है, धोखेबाज और गद्दारों की सरकार है, इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी लोगों को जाहिर निमंत्रण। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।